सभी भाइयों को राम राम। और हम आप पहुँचे हैं मुकेश दहिया जी के आज स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आपके स्टूडियो में आने का हमें आपने मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 2019 जो है वो आने को है और 2018 पूरा ये बीत चुका है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी दर्शक जो है वो जुड़े रहे आपके इस एपिसोड से। तो सर सबसे इसी सवाल से हम पहले शुरू करेंगे कि कैसा रहा था 2018 सर? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं दिल्ली 99 का धन्यवाद करता हूँ जो बार बार मुझे हौसला अफजाई करते हैं। और दूसरा सबसे मेन बात, मैं अपने दर्शकों का बहुत बड़ा आभारी हूँ और उनसे बार बार यही कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद इस जन्म में क्या कई जन्मों तक भी मैं उसको आपका जो ऋण है वो अदा नहीं कर पाऊँगा। और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, सहयोग ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और आपको मैं हंसाता रहूं। और रही 2018 की, तो 2018 मेरे लिए बस ये ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा गया, लेकिन अच्छा था, फिर भी अच्छा था। मेरे साथ इतने दर्शक जुड़े, उन्होंने प्यार दिया मुझे। हाँ, कुछ 2018 में थोड़ी सी ये भी हुआ कि मेरे बड़े अजीज़ जो टीम के मेरे सदस्य थे उनमें से मुझे मतलब थोड़ी सी हानि हुई। मुकेश राणा जी। हाँ, जैसे मुकेश राणा जी थे जो रामफल का किरदार निभाते थे, मेरे अच्छे दोस्त भी थे और एक बहुत बेहतरीन कलाकार थे। आज वो स्वर्ग में हैं, हम तो आप लोगों के बीच में हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस चीज़ के मतलब मेरे को एक अक्सती हुई है, थोड़ा सा फील हुआ कि भाई मेरे कहते ना कि बहुत सारे मोती मेरे पास थे जिनकी मैं माला बनाता था और आप लोगों को हंसाता था, तो वो मेरे को थोड़ा सा वो लेकिन हुआ कि उनकी जो कमियां जो नए रामफल आए उन्होंने पूरी आप मेरे ख्याल से कर दी होगी। नहीं नहीं, देखो ये तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वो कमी कोई पूरी करे। एक तो वो एक बेस होता है कि स्टार्टिंग से जो एक चीज़ हमने तैयार की, बेस बनाया, ग्राफ बनाया कि एक आर्टिस्ट को मार्केट में लेके आए, तो वो तो एक मेन चीज़ होती है, वो तो पूर्ति होती नहीं। हाँ, लेकिन लोगों को हंसाने के लिए, अपने दर्शकों को हंसाने के लिए हम कलाकार तो दूसरा लेके आते ही हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से भी छोड़ के चले जाते हैं, तो कोई बाउंडेशन तो मेरे साथ है नहीं, वो तो आना जाना लगा वो आना जाना लगा रहेगा। और मेरे दर्शक, मेरे जो दोस्त हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, वो मुझे बार बार मेरे कमेंट्स के जरिए हौसला बढ़ाते रहते हैं कि बेटा कोई नहीं। वो तो मुकेश जी कुछ शायद 2019 में मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से जैसे रहेगी, तो लेकिन कुछ हो सकता है साथ ही इस बार चुनाव ना लड़े, तो इसी तरह आपका एपिसोड भी है कि हो सकता है कुछ तो 2019 में शायद कुछ नए साथी नहीं, के साथ आप आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। 2019 हम इतने हौसले से लेके चलेंगे कि मेरे ख्याल सबके लिए बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ 2018 में नहीं हो पाई वो 2019 में ज़रूर पूरी होगी। मेरे ख्याल से जब जो रॉकेट्स 31 दिसंबर को छूटेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपके दर्शकों का ग्राफ है, मेरे ख्याल से वो भी उसी तरह एक तरह से सीधा गया, भैया टेढ़े ऐसे इस तरह से जाने के एकदम से ऊपर गए वो। वो तो 2018 में भी ऊपर गया है, लेकिन 2019 में वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा और ऊपर ही जाएगा। नहीं, अभी भी स्ट्रेट ही रहा है सर, मैं वही कह रहा हूँ, जो 2019 का रॉकेट जो सीधे उस दिन छूटेंगे, आपका ग्राफ उसी तरह से गया। हाँ, बस भगवान से यही प्रार्थना तो है इसी मेरी को कि आप आगे कायम रखेंगे 2019 हाँ, में। आपके ऊपर मेरे ख्याल से 2019 में काफ़ी बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि जिस चीज़ पर आप बुलंदी पर आ चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको उससे ऊपर ही जाना है अब, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं आपके उससे। मेरे दर्शकों की जो एक होता है ना कि भूख बढ़ चुकी है अब कि 100 एपिसोड तो मैं अभी इस साल में कंप्लीट कवर कर ही लूँगा जनवरी तक, लेकिन 2019 में हमारा सीज़न 2 का टारगेट आएगा, जो कि कोशिश करेंगे कि हम हफ्ते में 2 प्रोग्राम दिखाएं। और अब वो कहते हैं ना कि अपने व्यूअर्स के ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना भी है। और 2019 में अगर माता रानी की कृपा रहेगी, हमारे बाकी बिहारी जी की कृपा रहेगी मुझ पर, तो ज़रूर हम 2019 में फ़िल्म भी लेके आने वाले हैं। क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट की रहती है लगभग, हाँ। तो क्या इसको कुछ बढ़ाने का भी प्रोग्राम है? क्योंकि जनरली सीरियल जो आते हैं वो 20 मिनट के आते हैं टीवी पर जितने भी रहते हैं, तो आपका 10 मिनट में, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं और एपिसोड जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो शायद कुछ उसका टाइम ड्यूरेशन का भी कभी सोचा है उसके बारे में आपने? टाइम ड्यूरेशन का तो ये है कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम ड्यूरेशन इसका आधे घंटे से ज़्यादा ही रखूँ, 40 एंड 45 मिनट का करीब इसको मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन क्या होता है शूटिंग में हमने हफ्ते में एक प्रोग्राम देना होता है। अगर 15 दिन में दें तो हम 1 घंटे का भी इसको बना दें, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 3 दिन तो शूट में चले जाते हैं। फिर एडिटिंग होना, डबिंग होना, इतना प्रेशर रहता है कि हम डे नाइट 24 घंटे हम लगातार काम करते रहते हैं कि शुक्रवार को नहीं तो शनिवार को हम प्रोग्राम दें। या बीच में कोई ऐसी मतलब परेशानी आ जाती है, कभी कोई आर्टिस्ट बीमार हो जाता है या कभी बारिश हो गई या मौसम में कोई ऐसी हो गई तो एक आध बार हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट हम 2019 से ऐसा प्लान तैयार करके चल रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी लेके आ रहे हैं, नए कलाकार भी लेके आ रहे हैं कि हम इसको 30 मिनट से ज़्यादा लेके चलें। एक और 2019 आते आते आप मेरे ख्याल से एक प्रेशर हो रहा है कि आते ही चुनाव आ रहे हैं देश के अंदर, तो सभी पार्टियां मेरे ख्याल से आपको अप्रोच कर रही होंगी, तो क्या कुछ इस तरह का भी कोई विचार बनेगा? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से दर्शक काफ़ी मायूस होंगे। नहीं, मायूस मेरे दर्शक बिल्कुल नहीं होते। और दूसरी बात, मैं कभी नेता बनने की मैंने सोचा है। मेरे को मेरे दर्शक ऐसे ही प्यार देते रहे, एक सिंपल। मेरे ख्याल से मुकेश भैया जो आप जो एक बीच बीच में सीरियल के बीच में जो एडवाइस आप देते हैं, कोई मैसेज देते हैं, उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा असर होता है कि नेता जो लोग बोलते हैं और उसका मेरे ख्याल से उतना असर नहीं होता जो आप बोलते हैं, दिमाग में शायद रह जाता है। नेता लोगों का अपना काम है, मेरा अपना काम है। मैं हूँ अपने दर्शकों को हंसाने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए, लेकिन हंसने हंसाने के साथ साथ मैं भी अपनी मातृभूमि से जुड़ा हूँ, अपने समाज से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये रहता है कि अपनी सामाजिक बातें ज़रूर बताऊं लोगों को, जो मेरे मन में आता है। बच्चों के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी उल जलूल वीडियो आ जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चे से बुजुर्ग तक मेरी वीडियो ध्यान से देखें ताकि उनमें कोई ऐसे गलत चीज़ नहीं हो। हाँ, कॉमेडी के जरिए हम, हमारे हरियाणवी जो बोली है उसमें ऐसे शब्द होते हैं जिसके एक शब्द के या एक हम जो बोलते हैं उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ भी मैंने बोल दिया और उस पर तालियां बजा दी तो उसके डबल मीनिंग ढूंढ लेंगे, और मैंने नहीं बोला, साइलेंट से निकल गया वो शब्द, तो उस पर फिर सिंगल मीनिंग चला जाता है। तो ये सामाजिक बातें तो सबको करनी चाहिए। आने वाली जनरेशन के लिए हम उन्हें कुछ देना चाहिए। छोड़ना, हमारे भी बुजुर्गों के जो संस्कार हमारे पास थे, तो हमने वो संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देना चाहिए, ताकि। एक मुकेश भैया एक सवाल और है जो कि दर्शकों के मन में काफ़ी रहता है, क्योंकि जैसे वो जो रामू आपके साथ हैं, आपकी वाइफ के साथ निभाते हैं, प्रीत जो है आपकी जो पीपनी का रोल करते हैं, आपकी डॉटर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जनरल एक परसेप्शन ये बन गई है कि यही आपका रियल परिवार है। तो क्या कभी जब घर के परिवार के साथ आप निकलते हैं और जब देखते हैं तो लोग कुछ क्या किस तरह के सवाल रहते हैं कि वही आप क्योंकि वो उसमें आपको देख चुके हैं और समझते यही हैं कि शायद यही आपका रियल परिवार है? देखो, जब दर्शकों का इतना प्यार मिल जाता है ना, तो घर वालों को और दर्शकों के बीच में दर्शकों का ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो मैं भी ये कहता रहता था कि ये रियल लाइफ और ये रियल लाइफ है, लेकिन अब तो वो बात है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, अंतर्मन ऐसा हो जाता है कि यार ये रियल लाइफ है या वो रियल लाइफ है। वो अंतर निकालना कई बार भारी हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि हम उस करेक्टर में ढल चुके हैं। 2 साल से हम लगातार उस करेक्टर में हैं। तो प्रीत जैसे सामने आती है, बेटा प्रीत, बेटा पीपणी ऐसे कर लो, और जो रामो का किरदार निभाती है ममता, तो वो भी ऐसे ही लगती है कई बार कि जैसे ये भी एक मेरा अलग परिवार है। घर पे भी जाता हूँ कि यार ये मेरा एक अलग परिवार है। तो एक परिवार तो बन चुका है। ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरा तो वो था कि एक हंसाने का प्रोग्राम लेके आया था और अलग अलग वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा, लेकिन ये कुणबा खुद आज मेरे को रियल लगने लग गया है, तो व्यूअर को तो ऑटोमेटिकली लगेगा। मेरे ख्याल से कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे अब असरानी साहब का था शोले का, और जैसे गब्बर सिंह का था कपूर फैमिली से थे, वो मेरे पास माँ है वाला जो डायलॉग था शशि कपूर, हाँ, उनके साथ जो था। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो वो पूरी उम्र चलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर भी आपका पूरी उम्र आपके साथ जाने वाला है। तो आप आने वाले समय में मेरे ख्याल से कई और कैरेक्टर भी निभाएंगे, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे को लगता है आपकी पूरी उम्र आपके साथ जाने वाला है, कि प्रधान जी जो एक वर्ड है शायद आप पूरी उम्र ताउम्र आप सुनते रहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, ये सौभाग्य है मेरे को, मेरे दर्शकों ने, आप जैसे भाइयों ने एक आशीर्वाद के तौर पे मुझे दिया है, और मेरी जिम्मेवारी भी है कि मैं इसको अच्छे तरह से भली बातें निभाऊं। लेकिन एक होता है ना किरदार में, जब हम बहुत ज़्यादा दिन तक उस किरदार में रह जाते हैं तो उसकी छाप कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पे रहती है। हम दूसरे भी कोई भी अलग अलग किरदार निभाएंगे, लेकिन वही है, जैसे आपने हिंदी फिल्मों की बात की, तो अमिताभ बच्चन जी हो गए, धर्म जी हो गए, ये तो बहुत ही हमारे मतलब आदरणीय हैं, बहुत ऊंचे लेवल के कलाकार हैं। वहाँ तक तो पहुँचना इस जन्म में तो मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे, अगर उनका भी हमारे पे आशीर्वाद रहेगा। आपके बहुत से लोग जो एपिसोड देखते हैं वो शायद जुड़ना भी चाहते हैं, यूथ जो है
आपके साथ कोई आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है? क्या इस तरह से आने वाले जो 2019 में नए कलाकारों के लिए क्या वो आप हाँ क्या कहेंगे बिल्कुल उनके लिए? बिल्कुल, ये भी तो जो कलाकार आए हैं मेरे साथ, जितने भी कलाकार थे, कोई मार्केट में कोई कलाकार हिट नहीं था कि कोई पब्लिकली कोई मतलब व्यूअर चांस है जानते हो। उनके लिए हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वो तो आपको अप्रोच कर सकते लेके ही नए चेहरे आऊँगा अब ज़्यादातर। अच्छा। जो मेरी मेन फिक्स टीम है, जो कुछ कलाकार फ्रीलांसर थे मेरे साथ, जो अब नहीं है, जो स्टार्टिंग से मेरे पास जुड़े थे। अब मुकेश राणा जी हैं, मेरे दोस्त भी थे और मेरे अच्छे कलाकार साथी भी थे। वो तो है नहीं खैर, लेकिन जो और अदर फ्रीलांसर थे, ये मेरी स्टार्टिंग की टीम थी। मुकेश राणा हो गया, ममता हो गई जो रामू का किरदार निभाती है, और इसका सिलेक्शन जो मेरी बिटिया भी है, असिस्टेंट भी है प्रीत, इसने ही किया था सबका सिलेक्शन भी। तो एक जो हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में एक होता है सजी थाली में, ये कुछ कलाकार आके हिट होके और फिर भाग लिए। लेकिन आगे आएंगे ना जो नए कलाकार आ रहे हैं, उनको जरूर मौका देंगे हम नई सीरीज में, सीजन 2 में 100 के बाद। लेकिन आपने एक उनको एक चेहरा और एक वो कैरेक्टर तो दे दिया कि ताउम्र वो जो है अब वो एक कमाई का साधन तो आपने एक तो उनको दिया देखो वो तो ऊपर वाला है, और मेरे दर्शक हैं जो उनको इतना प्यार दिया, जो मैंने उनको नाम दिए अपने पात्रों के, जो मेरे नाम थे। मेरे को भी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम मेरे पात्र जिस नाम से मैं लेके आया वो आज हिट है, और वो ताउम्र उनके साथ अपना गुजारा कर सकते हैं और करें, अच्छी बात है। लेकिन ये भी ना करें कि भाई कुछ कलाकारों ने ऐसा किया था जो यहाँ से गए कि अब इस कुनबे को बंद करके हम नया बनाएंगे। लेकिन वो कहता है ना कि पेड़ की एक टहनी है, टहनी अलग है, जड़ और पेड़ अलग है। उनको मेहनत करनी चाहिए मेरी तरह, वो शायद इससे अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो चाहेंगे कि नहीं इसको बंद करेंगे, तो इसको बंद करने के चक्कर में वो अपना भी करैक्टर ख़राब कर देते हैं। ये आपकी अच्छी एडवाइस है उनके लिए। तो वो ये ना सोच के कि भाई कुनबे में से कलाकारों को मतलब ख़राब करें, या वो ना करके वो अपने आप में मेहनत करें तो शायद हमारे से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उनका टारगेट एक ही है, बस मुकेश दहिया जैसा बनना है, वैसा ही करना है। भगवान ने सबके साथ एक अलग अलग किरदार दिया है, तो वो अपने में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, शायद ऊपर चले भी जाएं। लेकिन अगर उनकी भावना ये रहेगी कि हम अपना काम छोड़ के सामने वाले का काम खराब करें, तो वो तो ऊपर वाला देखता है और मेरे दर्शक देख रहे हैं। मुकेश भैया, एक तो आपने मेरे ख्याल से जो कुनबे धर्मे का बना के लोगों को जो गांव का जीवन जो है लोग अक्सर टीवी सीरियल में नहीं देख पाते, आपने वो उनको दिखाया है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया चीज़ थी 2018 में, और 2019 में मेरे ख्याल से और आपसे इसे बेहतर देखना चाहेंगे। और अपने फैंस को हम चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे 2019 के लिए भी, और जितने आपके आने वाले जो 2019 में क्या नया आप लेकर आएंगे उनके लिए? मैं अपने फैंस को सबसे पहले तो मैं आने वाले नए साल 2019 के लिए पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे दर्शकों के लिए भी आने वाला नया साल बहुत ही अच्छा हो, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और मेरी माताओं बहनों के लिए भी। और 2019 में जो हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हम अभी अपने गाँव की शैली दिखा रहे थे, लेकिन 2019 में सीजन 2 जो मैं लेके आऊँगा, उसमें गांव और शहर की शैली दोनों को मैच कराऊंगा कि किस तरह हमारे संस्कार कैसे आगे बढ़े, शहरीकरण कैसे आगे रहता है और गांव में कैसे थोड़ी सादगी रहती है, उसको हम मैच ज़रूर कराएंगे। जिसमें कुछ नए चेहरे भी हिंदी मीडिया के भी लेंगे हम, और कुछ तो मेरा जो अपना पृष्ठभूमि है, जो मेरी माँ बोली है, उसके लिए तो मैं हमेशा करता रहूँगा। और अपने दर्शकों से भी यही कहूँगा कि मुझे अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद यूँ ही मेरे साथ रहें, बच्चे मेरे से प्यार करते रहें, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देती रहें, और बुज़ुर्गों का तो सदैव मेरे साथ रहता ही है। और मैं तो सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आदमी के पास दो ही धन होते हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग। अगर आप अपने माँ बाप से, बुज़ुर्गों से ना एक बार पैर छू लोगे और उनके चेहरे को 2 मिनट के लिए, एक हफ्ते में 2 मिनट उनका चेहरे को देख लोगे, तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। उनके चेहरे की झुर्रियाँ जो हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा धन है। तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा आशीर्वाद 2019 में 1 जनवरी को आप रात भर पूरा जश्न मनाएंगे, लेकिन सुबह जब आप उठेंगे नए साल में, तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद मेरे सारे दर्शक लें। माताओं बहनों को बड़ी अच्छी नज़र से देखें। अपनी एक नज़र होती है देखने की, हमारी नज़र ख़राब होती है, इंसान ख़राब कभी नहीं होता। तो उस नज़र से हम बहन को बहन की नज़र से, और माँ को माँ की नज़र से, और बाप को बाप की नज़र से देखें, तो 2019 सबके लिए अच्छा जाएगा। और मुझे भी आप लोगों का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मेरे ख्याल 2019 में मिलने वाला है।
बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आपको हम भी चाहेंगे कि दर्शक जिस तरह से आपके फ़ैन हैं, जो हमारी सरकार है वो भी जो सबसे बड़े पदक से आपको सम्मानित करे। सरकार को बहुत तो बहुत मैं धन्यवाद सैल्यूट मुकेश करता जी, और हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं 2019 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 99 की तरफ से भी, आपने हमें अपना समय दिया। दिल्ली 99 को भी मैं 2019 की शुभकामनाएं दूंगा कि शायद 2019 में दिल्ली 99 चैनल आपका प्यार बहुत हम बड़ा आपको मिलता रहे। चैनल बने। आपका आशीर्वाद हमें भी हो। अरे आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है, बुजुर्गों का भाई, हमारा तो सहयोग है भाइयों अच्छी का। आत्माओं के नज़दीक आने अरे वाले नहीं हमें नहीं, भी मैं मिलता तो है। इतना सिंपल आदमी हूँ कि बस पूछो मत। पब्लिक के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में रहता हूँ, और जब बहुत सारी भीड़ होती है ना तो मेरी आंखें भर आती है कि यार इतना प्यार दे दिया, मैं इसका कभी सूद भी चुका पाऊंगा आप लोगों को। पैसे का भूखा नहीं हूँ मैं, प्यार का भूखा ज़्यादा हूँ। बस सर्वाइव कर रहे हैं आप लोगों के। नहीं सूद आप चुका रहे हैं। जो सारे दर्शक जो आपको देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, वो मेरे ख्याल से सूद के रूप में आप दे रहे हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, एक बार आपको, नमस्कार जी, पूरी धन्यवाद टीम जी। को आपकी थैंक थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।